Placenta. It plays very important role during the development of embryo. It is connection between maternal and fetal tissue. So today I will discuss about the placentation in mammals. So वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी थर्ड ईयर की सीरीज में जो टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ दैट इज़ प्लेसेंटेशन इन मैमल्स. प्लेसेंटेशन इन मैमल्स. प्लेसेंटेशन मतलब जो एक ऐसा कनेक्शन जो कि मैटरनल और फीटल टिश्यू के थ्रू एक बॉन्ड डेवलप करता है, एक कनेक्शन डेवलप करता है, जिसकी वजह से ही जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस, एक्सक्रीशन, उसकी जो मोस्ट ऑफ द प्रोसेस जो है इसके थ्रू कंप्लीट होती हैं. क्योंकि मैमल्स के अंदर जो एग है वो माइक्रोलेसिथल होता है. माइक्रो जो सूक्ष्म पीठ की यानी योग की क्वांटिटी उसके अंदर बहुत कम होती है. तो फिर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को कहाँ से मिलेंगे. तो इसके लिए जो प्लेसेंटा है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत सारे हार्मोन्स वगैरह रिलीज़ करता है, जिससे जो पूरा एम्ब्रियो है वो इम्प्लांटेशन जब होता है तो पूरा 9 मंथ तक फीमेल जो ह्यूमन बीइंग के अंदर तो कहें हम 9 मंथ या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका जितना जस्टेशन पीरियड है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो वहाँ पर इस्टेब्लिश रहता है. तो जो प्लेसेंटेशन है तो हम सिंपल है द कनेक्शन प्रेजेंट बिटवीन मैटरनल एंड फीटल टिश्यू. लेकिन जो हम देखें डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है इसको डिफरेंटली डिस्क्राइब किया, अलग अलग तरीके से इसको डिस्क्राइब किया है, बताया है उसके बारे में. सबसे पहले हार्वे. इट इज़ एन एलेबोरेटेड फॉर्म ऑफ मैटरनल ब्लड. उन्होंने कहा जो प्लेसेंटा है वो और कुछ नहीं है, वो मैटरनल ब्लड का ही एक एलेबोरेटेड फॉर्म है. मतलब उसके अंदर जो मैटरनल ब्लड है वो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है. जबकि जो मैथ्यू उन्होंने कहा प्लेसेंटा इज ए फीटल लंग, उसको उन्होंने फीटल लंग कह दिया. क्योंकि मैंने जैसे कि बताया क्योंकि जो प्लेसेंटा है हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है, संवहनी होता है, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, मतलब रेस्पायरेशन, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, सारी प्रोसेस के थ्रू जो है वो कंप्लीट होती हैं. तो लेकिन उन्होंने इसको लंग से कंपेयर किया क्योंकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी इसी के थ्रू कंप्लीट हो रही है. जैकिंसन. इट इज़ ए डिवाइस फॉर एक्सचेंज बिटवीन एम्ब्रियो एंड मदर. उन्होंने एम्ब्रियो और मदर के बीच में एक्सचेंज का एक तरीका बता दिया कि ये जो मटेरियल्स हैं मतलब उसके थ्रू जो है वो सभी चीज़ों का एक्सचेंज होता है. जबकि एक्चुअल में देखा जाए एक्सचेंज तो नहीं हम प्योरली कह सकते इसको, बल्कि मदर से प्लेसेंटा के थ्रू जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है या फीटस है उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उसको मतलब जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल होती हैं. इसी तरह ओहो ग्रोसर ने इट इज़ द कनेक्शन ऑफ मैटरनल एंड फीटल टिश्यू इन विच नेवर ब्लेंडिंग ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस. उन्होंने कहा कि एक ऐसा कनेक्शन है मैटरनल और फीटल टिश्यू के बीच में जिसमें कभी भी ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती. ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि ये कनेक्शन है, लेकिन फिर भी इससे जो है कोई भी कंटेंट मैटरनल और या इसके हम जो भी कंटेंट हैं चाहे वो मैटरनल टिश्यू के हैं चाहे फीटल टिश्यू के हैं वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते. ट्रांसपोर्टेशन होता है बट मिक्सिंग नहीं होती. Placenta is a temporary endocrine gland which established at the time of pregnancy and destroyed at the time of parturition. तो इसीलिए जो प्लेसेंटा है उसको एक जनरल उसमें कहा गया है एक ये इस प्रकार की टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, क्योंकि मैंने बताया ये हार्मोन्स भी सिक्रीट करती है टू मेंटेन द प्रेगनेंसी. तो जो कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जब गर्भधारण की प्रक्रिया होती है उस समय ये इस्टेब्लिश होती है और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, पार्चुरेशन, बच्चे का जन्म होता है उसके साथ ही ये जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है. क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो प्लेसेंटा जो है वो बाहर आ जाता है, उसका कोई रोल नहीं रह जाता, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो केवल रोल उसका प्रेगनेंसी पीरियड तक ही होता है. अब जो मतलब हम प्लेसेंटा के टाइप्स देखें तो प्लेसेंटा जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर मतलब डिफरेंट मैमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के होते हैं.
तो उसको हमने एक क्लासिफिकेशन फॉर्म में मैंने यहाँ पर बताया है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा, वर्गीकरण किया है उसका। ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन, मतलब कैसे वो इम्प्लांट हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी, जो कनेक्टिविटी है वो किस तरह की है। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिलाई, उसके अंदर जो बिलाई हैं वो किस तरह की हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी, उसकी जो हिस्टोलॉजी औतिकी है वो किस तरह की है। और ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, जो उसका ऑरिजिन है, उत्पत्ति है, वो किस तरह की है। अभी मैं यहाँ पर इनकी डिटेल जब बताऊँगी उसमें आपको डिफरेंस जो है सब में पता चल जाएगा कि जो बिलाई क्या है या उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, उसके से आपको क्लियर जो डिफरेंसेस हैं इनमें पता चल जाएंगे। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन, हम अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो उसमें 3 टाइप्स हैं, सुपरफिशियल और सेंट्रल, इसेंट्रिक एंड इंटरस्टिशियल। मीन्स इम्प्लांटेशन में किस तरह से जो है फीटस जो है वो, या हम कहें प्लेसेंटा, इम्प्लांट रहता है, मीन्स उसके अंदर धंसा हुआ रहता है। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसके अंदर, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो प्लेसेंटा डेवलप होता है वहाँ पर 4 मेम्ब्रेन्स डेवलप होती हैं, योक सैक, एलेंटॉइस, कोरियन, एमनियन। तो यहाँ पर मेन जो रोल प्ले करती हैं वो हैं आपकी कोरियन और कहीं कहीं एलेंटॉइस जो है। तो यहाँ पर जो कोरियोनिक बिलाई डेवलप होती हैं, तो सुपरफिशियल और सेंट्रल, एक तो यहाँ जो ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो आप देख रहे हैं यहाँ से कनेक्ट है कोरियन से, और नीचे जो है इस तरह से कोरियोनिक बिलाई बनी हुई है, और ये जो एम्ब्रियो को कवर कर रहा है ये योक सैक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटीमेटली जो है वो एक दूसरे में, हम कहें एम्ब्रियोनिक टिश्यू और फीटल टिश्यू, एम्ब्रियो टिश्यू और मैटरनल टिश्यू बहुत ज़्यादा एक दूसरे से इंटीमेट नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। तो सुपरफिशियल और सेंट्रल, और जो एम्ब्रियो वो जो है सेंट्रल पोजीशन में है। तो इस तरह कोरियन इज कॉन्टैक्ट विद कैविटी ऑफ यूट्रस, दैट इज़ कार्निवोरस डॉग्स एंड मंकीज़ के अंदर जो है ये देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो है हमें बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में तो है, लेकिन जो यूट्रस की कैविटी है उसके कॉन्टैक्ट में है। तो इस तरह की जो प्लेसेंटा होता है उसके अंदर हम ये कि इंटीमेसी, बहुत डीप इंटीमेसी नहीं होती है। दूसरी इसेंट्रिक, यहाँ पर थोड़ा सा जो एम्ब्रियो है वो इसेंट्रिक पोजीशन में आ जाता है। तो कोरियोनिक चैम्बर्स डेवलप इन द मेन कैविटी ऑफ यूट्रस। तो जो कोरियोनिक चैम्बर है वो यूट्रस की मेन कैविटी में जो है वो डेवलप हो जाता है। और इस तरह से जो ये पूरा आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से केवल बिलाई थी और ये दोनों साइड में कोरियोनिक मेम्ब्रेन थी, लेकिन यहाँ पर पूरा इस तरह से कवर किया हुआ है, और ये योक सैक है और ये एम्ब्रियो है। तो इस तरह से पूरा ये इसको कवर कर रखा है। तो मेन कैविटी ऑफ यूट्रस एज ए पॉकेट, एक पॉकेट की फॉर्म में जो है ये डेवलप हो जाता है, और ये हमें देखने को मिलता है रैट एंड स्क्वेरल्स के अंदर। नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल में देखें तो आप तो पूरा यहाँ एक पूरा सेपरेट पाउच जैसा बन गया। तो कोरियोनिक चैम्बर डीपली कॉन्टैक्ट विद यूट्रस कैविटी और यूटेराइन वॉल। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा डीपली जो है कांटेक्ट में रहता है, पूरा उसको कवर कर लेता है, और जो कोरियोनिक बिलाई हैं वो इस तरह से हमें दिखाई देती हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर, ग्यूनेपिक के अंदर इस तरह की हमें डीप इंटीमेसी जो है इंटरस्टिशियल वो दिखाई देती है। अब ऑन दी बेसिस ऑफ इंटीमेसी, यहाँ इम्प्लांटेशन के बेस पे, यहाँ इंटीमेसी के बेस पे हमने क्लासीफाई किया है। तो इंटीमेसी के बेस पे भी जो है 3 टाइप्स के होते हैं। पहले हैं नॉन डेसिडुअस और सेमी प्लेसेंटा। नॉन डेसिड, यहाँ पर हम जो बिलाई देखें या हम जो कहें इंटीमेसी देखें वो जैसे सुपरफिशियल टाइप की होती है। तो सुपरफिशियल टाइप कोरियोनिक बिलाई आर नॉट डीपली इंसर्टेड इनटू द यूट्राइन वॉल, नो ब्लीडिंग एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। तो इनकी खास बात क्या होती है कि जब पार्चुरेशन में, जब बच्चे का जन्म होता है उस समय कोई ब्लीडिंग नहीं होती, क्योंकि डीपली इंटीमेसी नहीं होने की वजह से इजीली जो प्लेसेंटा है बाहर आ जाता है। तो एग्जाम्पल पिग है, हॉर्स है, कैटल्स हैं और कुछ प्राइमेट्स हैं, इनके अंदर हमें इस तरह की जो है इंटीमेसी देखने को मिलती है। दूसरी है डेसिडुअस। यहाँ एलेंटो कोरियोनिक बिलाई डीपली इंसर्टेड इनटू द यूट्राइन वॉल। यहाँ पर जो कोरियोनिक बिलाई जैसे कि इसमें दिखाई दे रही हैं वो डीपली इंसर्टेड रहती हैं इंसर्ट द यूट्राइन वॉल। एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन प्लेसेंटा रन्स ऑफ एंड हैवी ब्लीडिंग टेक्स प्लेस। और जब बच्चे का जन्म होता है उसमें प्लेसेंटा बाहर आता है, लेकिन डीपली इंटीमेसी के जहाँ कुछ ब्रेकडाउन भी होते हैं, तो जिसकी वजह से हैवी ब्लीडिंग होती है। और ये हमें देखने को मिलता है ह्यूमन बीइंग के अंदर
और डॉग के अंदर। नेक्स्ट है कॉन्ट्राडेसिडुअस। कॉन्ट्राडेसिडुअस के अंदर हम देखें द कनेक्शंस आर सो रिजिड, सो बोथ फीटल एंड मैटरनल टिश्यू इज डैमेज्ड, समटाइम्स पार्ट ऑफ फीटस रिमेन्स इनसाइड। बहुत ज़्यादा इंटीमेसी होती है, तो इंटीमेसी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ड्यूरिंग पार्चुरेशन या बच्चे के जन्म के समय कभी कभी जो मतलब मोस्टली जो टिश्यू है, फीटल टिश्यू और मैटरनल टिश्यू तो डैमेज होता ही है, फीटल टिश्यू भी डैमेज हो जाता है, और कई बार जो कुछ पार्ट है उसका वो अंदर भी रह जाता है। तो इस तरह की जो इंटीमेसी देखने को मिलती है वो हमें टेल्पा के अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैंने आज जो डिस्कस किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी एंड इम्प्लांटेशन के बेस पे। रिमेनिंग 3 जो हैं वो मैं अगले वीडियो के अंदर कंटिन्यू करूँगी। आई थिंक ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच।